नहीं साहिल जी, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी सारे गठबंधन के दलों को। आप पार्टी का जो उदय हुआ है वो हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अम्ब्रेला के तले। अरे वो विवेकानंद फाउंडेशन से आंदोलन चला, तो काहे के लिए अलायंस कर लिया लोकसभा में? साहब और नपेंद्र इतना ही आपको आरएसएस से आप बेड्रॉप देखिए। नहीं, लोकसभा में आपने अलायंस तो किया ना, बड़ी बिल्कुल किया इसलिए कि बड़ी लड़ाई पता था आपको, कई बार उन्हीं के अस्त्रों से उन्हीं को परास्त करना पड़ता है। नहीं पता था हमको, आज तब भी पता था, आज भी पता है। और मैं ये एक बात साफ खुलकर कह दूं गठबंधन के अलायंस को, देखिए गठबंधन की बात चल रही है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के लिए कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने चाचा भतीजे की पार्टी नहीं तोड़ी, रामविलास पासवान जी के सामान बंगले से बाहर निकाल दिया। चलिए वो हो गया, तस्वीरें तक फेंक दी उनकी। ये कहते थे मर जाना कबूल है, जेडीयू कहते थे मर जाना कबूल है नीतीश जी, पर उनके साथ जाना कबूल नहीं। लेकिन वो कहते थे दरवाजे, लेकिन ये बात भी तो है ना। अब देखिए, दोगला स्वरूप राजनीति का है। टीएमसी आप कहती है कि आप उनको काम नहीं करने देते, वहां पर समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई आप अपने ही मुद्दे लेकर संसद में लगे रहते हैं। कई बार तो अखिलेश यादव इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आपके साथ भी हो रही है ना। बीजेपी से तो हम सवाल पूछ ही लेंगे, लेकिन आप किस तरीके से हैंडल करेंगे आपके सहयोगियों को? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आज की स्थिति में। बीजेपी तो बड़ी चुस्त पुरुस्त चल रही है आज की स्थिति में। साहिल जी, एक बात ध्यान रखिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो ईडी, सीबीआई और सत्ता की चाशनी से जुड़े हुए हैं। यहां हम राज्य के स्तर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दल भी हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे एक बड़े कैनवास पर हम लोग साथ आए हैं। और वो साथ जब राज्यों का चुनाव होगा तो आप पार्टी के लिए आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस बता दीजिए बात, फिर मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी बात बता दीजिएगा, एक मिनट अभय दुबे जी, जरा संक्षेप में मुझे एक बात बता दीजिएगा, फिर मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है। लोग ये खेल कब तक सहन करेंगे कि भाई जब राज्य के चुनाव आएंगे तब वही कांग्रेस और वही क्षेत्रीय दल एक दूसरे को जमकर गाली देंगे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब एक दूसरे के गले में गला डालेंगे और कहेंगे कि भाई हमको साथ में आकर वोट दो। ये खेल बार बार थोड़ी ना चलता रहेगा, कभी ना कभी तो आपको समझौता करना पड़ेगा कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो ऐसा खेल थोड़ी चलेगा। देखिए, लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, वो साथ रहेगी। जो विचारधारा अपनी जिसमें अंतर आएगा वो अलग हो जाएगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी दिल्ली में सचमुच हैसियत नहीं थी। हमारे नीरज बोसोए, उन्होंने टिकट दिया और वो चुनाव जीत कर आए। अरविंदर लवली, तरविंदर मारवा, राजकुमार चौहान, लंबी फहरिस्त के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार भी नहीं थे। ये हराया है, या आप पार्टी को हराया है दिल्ली में। भाजपा इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो प्रेम शुक्ला जी, चलिए प्रेम शुक्ला जी, अगर आप काम करते हैं तो अपने काम की बुनियाद पर हो सकता है कि वो आ गया। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने सबको सुना है यहां पर, ठीक है जी, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से भी ना थोड़ा सा डर लगता ही है उनके सहयोगियों को। नड्डा जी का बयान कोई भूला नहीं है अभी तक कि भाई रीजनल पार्टीज को लेकर, ठीक है अभी खुलकर नहीं बोलेंगे वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता ही है कि कल कब क्या हो जाए, है ना जी। देखिए साहिल जी, जरा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों और कांग्रेस के सहयोगियों का अंतर समझिए। कांग्रेस के जितने भी सहयोगियों, एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से उनकी शुरुआत हुई है। समाजवादी पार्टी का जन्म कहां से हुआ है? एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से हुआ। 93 में बसपा के साथ लड़े वो, 2002 में चुनाव जीते, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे वो, 2012 में कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। और कांग्रेस में आपको याद होगा अखिलेश यादव वर्सेस राहुल गांधी बड़ा मुकाबला हुआ था और सपा जीती थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ आए 2017 में, दो लड़कों का जोड़ा मिला और वो हार गए। राजद का, लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक जन्म है वो एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स पे हुआ है। और किसका वोट बैंक आज लेकर बैठे हो? मुस्लिम वोट बैंक किसका है? बिहार का मुस्लिम वोट बैंक बेसिक किसका है? कांग्रेस का रहा है। इसी तरह से एनसीपी का जन्म आपको पता है कांग्रेस से हुआ है। इसी तरह से ममता बनर्जी का जन्म कांग्रेस से हुआ है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही वोट बैंक है ना। तो ये एंटी कांग्रेस जो मूवमेंट्स खड़े हुए और कांग्रेस के वोट बैंक में हिस्सा लगाकर हुए, आज वही कांग्रेस के साथ गए। तो आदरणीय छोटा सवाल पूछ लूं सर कि कांग्रेस आज भी अपने वोट बैंक को वापस लाने का प्रयास करती है। एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, पूछ लीजिएगा। नहीं, एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, नहीं बस बीच में एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए, नहीं तो मैं पूछ लेता हूं एक छोटा सा। बीच में आपने अभी मुद्दा छेड़ा इसके लिए आप मुझे बताइए कि गोवा में जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का वोट बैंक कहां चला गया, है ना? महाराष्ट्र में शिवसेना का यूनाइटेड वोट बैंक कहां चला गया?
ठीक है, वहां पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश तो चल ही रही है। जेडीयू का वोट बैंक धीरे धीरे तो आप खींचने की कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी उस तरीके से लोगों को आगे कर रहे हैं। भाई आप भी 100% बीजेपी लेकर आ ही जाते हैं ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं, सही, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ। देखिए, शिवसेना का वोट बैंक आज भी शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, उसी के साथ है। भाई शिवसेना की सीटों की संख्या हमेशा 55 से 74 के बीच में रहती है। 57 सीटें आज भी एकनाथ शिंदे जीत कर आए हैं। शिवसेना की जो सीटों की संख्या है कितनी रहती है? 51 सीटें जो है शिवसेना की 1990 में आई थी। 1995 में 74 सीटें आई थी। आप तो 1999 में 137 पे पहुंच गए ना। 2004 में 64 सीटें आई थी। सहयोगी तो नीचे चला गया, 45 सीटें आप 137 पे पहुंच गए। लेकिन हमने अपना विस्तार किया। अच्छा, नहीं, शिव सहयोगी हमसे नीचे नहीं गया। हमारे कारण नीचे नहीं गया ना। देख लीजिए साहिब जी, हमारे उसकी सीटों की संख्या उतनी ही है। आज भी एकनाथ शिंदे जी, आपको बीजेपी से सीखना चाहिए। देखिए, हमने उनकी नहीं खींची, हमने कांग्रेस की सीटें छीन ली। अब देख लीजिए, दूसरा भी बता देता हूँ साहिल जी। साहिल जी, मेरी बात तो पूरी हो जाए। बोले आपने प्रश्न, अब आइए गोवा की बात। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो है शिवसेना के साथ में उसका गठबंधन था। अरे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी है ना, आपको ध्यान होगा ना। नहीं, राजनीतिक जो है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का और शिवसेना का गठबंधन हुआ था। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है। तो अब महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का वोट हमने लेना तो कोई गलती नहीं है। दूसरी तीसरी श्रोमणी अकाली दल, उसको हमने साथ नहीं छोड़ा। श्रोमणी अकाली दल जो है 2021 में हमारा साथ छोड़ के कूद गई और श्रोमणी अकाली दल का वोट हमने नहीं लिया है। आज भी श्रोमणी अकाली दल के हमने वोट पर कभी हमने श्रोमणी अकाली दल को अपनी पार्टी से अलग किया हो कभी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आपको इतिहास बता रहा हूं। आरजेडी को 2009 में इन्होंने गठबंधन से बाहर किया था कि नहीं किया था? याद कर लीजिए। 2006, 7, 8 मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का प्रयास किसने किया था? कांग्रेस थी कि नहीं थी? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और हैदरगढ़ से कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी ने पीआईएल डाला था। चलिए, ये सत्य है कि नहीं है? मैं तो आपको सारे प्रमाण समेत बातें रख रहा हूं। बिल्कुल। अभय दुबे जी एक सेकंड जरा आपके सहयोगी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेना, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी से। देखिए, आपने सुना, बीजेपी को आपने पूरी तरीके से सुना है। एक सेकंड, बस एक सेकंड, 10 सेकंड आपने तो पूरा बड़ा जवाब देंगे, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हाँ अभय दुबे जी, हाँ चलिए जल्दी। नहीं, बिल्कुल 10 सेकंड। देखिए, इंडिया गठबंधन एक सिद्धांतों का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन सिद्धांतों का गठबंधन है। जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरे, अखिलेश यादव मुखरता से खिलाफत करते हैं, आरजेडी मुखरता से खिलाफत करती है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी करते हैं। बट आरजेडी को निकाला तो था ही ना आपने 2009 में। जो डर गया वो भाजपा में गया। आप देखिए, हेमंतो बिस्वा शर्मा वहां जो पार्टी में इन्होंने जोड़ा, वो कैसे आए? उनके खिलाफ मुकदमा किया। यहाँ अजीत पवार जी के खिलाफ बोला इन्होंने कि अकूट संपत्ति बना ली। यहाँ शिंदे सेना के जो भावना गौली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, तो इन्होंने जो सारे इकट्ठे किए हैं, मृत्युंजय तिवारी, आपको जवाब देना है कांग्रेस को, सीबीआई के जोड़ से। आपको याद है ना 2009 में आपको बाहर किया था। जी देखिए साहिल जी, इंडिया गठबंधन में दलों के नेताओं के बीच में हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं। अरे लेकिन यहाँ क्या है? एनडीए में यहाँ सांप और नेवले की लड़ाई है। अरे मृत्युंजय जी, अभी 2 मिनट पहले आपने सुना क्या अभय दुबे जी क्या कह रहे थे? इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल थी ना, अभी वो उनको आरएसएस से जोड़ रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले उन्होंने बोला कल आपको भी जोड़ देंगे, नहीं तो कैसे? कारणों से किन्हीं कारणों से अलग लड़ी, लेकिन रामविलास पासवान जी के एलजेपी को किसने बंगले में आग लगाया? किसने बंगले से निकाल दिया था? तस्वीरों को फेंक दिया था। धीरेन्द्र कुमार जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। आशुतोष वर्मा हमारा जवाब ले लीजिए। हाँ, आशुतोष वर्मा इंतजार में है। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जनता का दमन, उत्पीड़न। धीरेन्द्र कुमार जी चलिए जल्दी, समय खत्म हो रहा है। धीरेन्द्र कुमार जी, हाँ बोलिए। दुबे जी ने कहा कि हमारे साथ कुछ लाइट माइंडेड पार्टियां साथ में रहेंगी। दरअसल में सच्चाई ये है साहिल जी कि देश की जितनी लूट माइंडेड पार्टियां हैं ना, लाइट माइंडेड नहीं, वो कांग्रेस के साथ रहेंगी। और भ्रष्टाचार के आरोप में जितनी भी देश की पार्टियां हैं वो एक जगह पे है। इसीलिए एक एक करके हर एक प्रांत में ये चुनाव हारते जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि हम लोग एक दूसरे की इज्जत करने वाले सहयोगी हैं।
राष्ट्र के निर्माण करने वाले सहयोगी हैं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू पानी हो, बहुत बह चुका है नरेंद्र अभी। मोदी जी हो, सभी लोग 90 के दशक के रामविलास पासवान जी के भाषण हम जरा सुना। अरे आपके दिलों में क्यों आग लगी हुई है मृत्युंजय जी? बस चलिए, आप लोग लूटने वाले हो गया, हैं। चलिए बंगला का हो गया। आशुतोष वर्मा जी, उसके बाद राजीव रंजन के पास चलेंगे आप। आशुतोष वर्मा से सर्टिफाई है। चलिए, एक मिनट जरा एक मिनट जरा दोनों को शांत करिए। आशुतोष वर्मा, कोई जगह नहीं। यही आपको, एक मिनट आशुतोष वर्मा, आपको कांग्रेस से यही शिकायत होती है ना कि जो लोकसभा के समय पे साथ में आए और उसके बाद उनको ही गलियारे रख गए, आपको यही शिकायत थी ना उनके साथ में? देखिए अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोला था, अब तो वो इंडिया अलायंस से बाहर हो गए ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी। आशुतोष, देखिए साहिल जी, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी बनी और साथ में जनसंघ के भी ड्यूअल जो है सदस्यता लेके घूमते थे। तो वहां पे बैठ के बात हुई कि भाई आप इधर भी रहोगे उधर भी रहोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना जनसंघ तो नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने जनता पार्टी वहां से तोड़ना शुरू करी। तो ये हर समय मलाई खाने के चक्कर में है, और हमने पहले ही बताया कि जो जो भारतीय जनता पार्टी के पास आया वो नेस्तनाबूत हो गया है। अभी देखिए, यही चिराग मॉडल के नाम से फेमस बिहार में नीतीश जी थकते नहीं होते थे और कहते देखो हमारे साथ क्या कर दिया, हमारे साथ क्या कर दिया। अब ये एलजेपी के प्रवक्ता है, जेडीयू की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नीतीश जी के मॉडल पे वो हैं। पार्टी के दो हिस्से कर दिए, चाचा को जब जरूरत थी चाचा लिया, भतीजे को जब जरूरत पड़ी तो भतीजा ले लिया। और यही बात, नहीं, स्वार्थ कौन किसका है वो सब लोग जानते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो ये है, अधिनायकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी से, जिस समय कांग्रेस ये काम करती थी, हम तब उसके खिलाफ थे। आज हम खड़े हुए हैं, और हम पहले भी 89 में, 93 में, 2003 में, 2012 में हम अलग लड़के ही सरकार बनाए हैं कांग्रेस के साथ में। कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस की वजह से बनाए, लेकिन आज समय की जरूरत है। हमने 2024 का जवाब ले लीजिए साहिल जी, आपका समय खत्म हो जाएगा। हराया उत्तर प्रदेश में, कोई प्रदेश बताए जिसने इतनी बड़ी रथ इनको राजीव रोका? रंजन जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ये हिम्मत थी जिसने हरा के दिया, और आज वो मेजोरिटी में नहीं ठीक है। सिर्फ राजीव उत्तर रंजन, प्रदेश की वजह से। राजीव और रंजन, नीतीश जी साथ में होते तो प्रधानमंत्री भी होते और इंडिया अलायंस की सरकार भी होती। प्रधानमंत्री होते। राजीव रंजन जी, आपके पार्टी के नेता। देखिए, हमारी चिंता न करें आशुतोष जी, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, 9 सीटें पहले और अभी एक मिल्कीपुर। कांग्रेस को एक सीट भी समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। देखिए, दिलचस्प है, यह अलायंस जितने विरोधाभासों से भरा है और उसके बाद ये एनडीए पर प्रहार करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली में आप पार्टी के साथ लोकसभा लड़ेंगे, फिर विधानसभा उनके खिलाफ लड़ेंगे, हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस लड़े, फिर प्रवचन देना शुरू करेंगे, टीएमसी के खिलाफ बंगाल में लड़ेंगे। देखिए, ये अलायंस झूठ, फरेब, मक्कारी के सिवाय एक अहंकारी और ईर्ष्यालु नेताओं के जमावड़ा के अलावा इस अलायंस में कुछ भी नहीं बचा है। ये क्या मुकाबला कर पाएंगे? अब अकेले बिहार में 12 लाख नौकरियां और 36 लाख रोजगार, 48 लाख लोग अगर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, तो 48 लाख परिवारों का मतलब जरा अलायंस पे रहते हैं हम, करोड़ लोग। अलायंस पे रहते हैं। चुनावी भाषण नहीं